तनोतना सदाशिवम। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो गया हमें आप लोगों के सामने आए हुए, लगभग 10 दिन 15 दिन। तो ऐसा मेरे साथ लगभग चलता ही रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बीत जाए और हमारा कोई वीडियो ना आए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने इस उत्तरदायित्व को, जो मैंने स्वयं ही निर्धारित किया है अपने लिए, उस समय मुँह मोड़ रहा हूँ या फिर मैं इसके प्रति उतना सजग नहीं हूँ। हम आज उस विषय को ही आगे बढ़ाते हैं जिस विषय पर हमने विमर्श को रोका था, प्राकृतिक न्याय में धर्माधर्म विचार। तो हमने अधर्म के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत भूल, पाप और अपराध, इन 3 श्रेणियों में बांटकर अधर्म को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक न्याय व्यवस्था में धर्म का स्वरूप क्या है। तो धर्म के बारे में विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह की व्याख्याएं करते हैं। कौन क्या करता है वो भिन्न बात है, पर शास्त्र का वास्तविक स्वरूप क्या है वो भिन्न बात है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भाई सनातन धर्म में धर्म शब्द की व्याख्या किस तरह की गई है, और वो इसी तरह की गई है कि भाई जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है, जो वेद हैं, जो वेदों का आदेश है। तो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो एक मनुष्य के सहज प्राकृतिक कर्तव्य कर्म है, उनके संदर्भ में ही धर्म की चर्चा हम करेंगे। तो जैसे सत्य, शौच, दया, दान, तितिक्षा, इस तरह के जो 30 धर्म लक्षण हैं आपको भागवत में मिलते हैं, ये सबसे विस्तृत रूप है धर्म का। तो आरंभिक काल में जो मनु के धर्म लक्षण हैं वो 8 वर्गों में ही बटे हुए हैं, लेकिन उन्हीं 8 वर्गों का ही विस्तृतीकरण भागवत में हुआ है। मौलिक बात इतनी सी है कि भाई जो स्वार्थ साधन बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी का अपकार किए किया जाता है, वो धर्म की श्रेणी में है। माने बिना स्वार्थ के तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो शास्त्र ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आप परोपकार करिए। परोपकार अगर आपके व्यवहारिक जीवन में अव्यवस्था पैदा करता है तो आपको परोपकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो आपकी जो विहित उत्तरदायित्व हैं, और विहित उत्तरदायित्व में आप एक पारिवारिक इकाई का हिस्सा हैं, तो जो प्राथमिक आपके उत्तरदायित्व हैं वो आपका परिवार है। तो फिर जो द्वितीयक आपके ऊपर उत्तरदायित्व है वो आप सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, तो द्वितीयक उत्तरदायित्व आपका समाज है। और तृतीयक उत्तरदायित्व, चूंकि आप व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से एक सत्ता हैं और मरणोपरांत जीवन सनातन धर्म की मूल अवधारणा है, ये व्यवहार सिद्ध भी है, विज्ञान सिद्ध भी है, इसलिए इससे इनकार करने का कोई मतलब नहीं है। जिन्हें करना ही है वो करें। तो पारलौकिक जीवन के लिए जो उत्तरदायित्व हैं आपके स्वयं के लिए व्यक्तिगत इकाई के रूप में, उन सभी का निर्वहन करना। तो इस तरह धर्म देखेंगे तो 2 श्रेणियों में बढ़ जाता है, लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म। तो लौकिक धर्म के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसका जो फल है वो यश है। कई बार होता है ना कि धर्म करने से धन बढ़ता है, तो ऐसा शास्त्र नहीं कहता। धर्म करने से धन नहीं बढ़ता। दरअसल धन होने से धर्म की प्रवृत्ति होती है कि भाई धर्म, यदि हम धर्मनिष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो धन उसमें सहायक होता है। धनात् धर्मा, धर्म से धन होता हो ऐसा शास्त्र का कोई पक्ष नहीं है। मैंने अभी तक किसी भी ग्रंथ में, सनातन साहित्य में धर्म से धन की प्रवृत्ति होती हो ऐसा नहीं देखा। धर्म अभ्युदय कारक है। तो धर्म का फल क्या है? यश। आप जब विहित कर्तव्य कर्म करते हैं, जो आप विधि का संपूर्ण ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, तो वो आपको निर्भय जीवन देता है। धर्म का पालन करने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता। धर्म का पालन करने से आपको निर्भय जीवन की प्राप्ति होती है। धर्म का पालन करने से आपको यश की प्राप्ति होती है। धर्म आपके लोकोपयोगी उत्तरदायी स्वरूप का एक तरह से सर्टिफिकेट है, और जिसके कारण समाज आपको एक प्रतिष्ठित,
एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में देखता है। आपकी योग्यता आपके उत्तरदायित्व भरे स्वरूप के आधार पर आपको हानि या लाभ देती है। और चूंकि योग्यता से ही धन होता है, तो प्रकारांतर से धर्म से धन की प्रवृत्ति तो है, लेकिन धर्म करने से धन की वास्तव में हमेशा प्रवृत्ति ही होती हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि धन योग्यता पर आधारित है। आपकी योग्यता क्या है, आपका कौशल क्या है, उसके आधार पर आप धन का अर्जन करेंगे अथवा आपको विरासत में मिल जाए। तो धर्म जो सर्वोच्च संप्राप्ति है भौतिक जीवन में वो है यश, और जो पारलौकिक जीवन में धर्म की संप्राप्ति है वो है पुण्य। अब धर्म आप चाहे मन से करें चाहे बुद्धि से करें, चाहे मन और बुद्धि दोनों के संयोग से करें, मन से किया गया धर्म यदि व्यवहार जीवन में निभ नहीं पा रहा है, पर मन है, मन में आपके धर्म के प्रति ही निष्ठा है, पर वो लौकिक जीवन में किन्हीं कारणों बस निभ नहीं पा रहा है, हम उसे कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका पुण्य मिलेगा, आप उसके पूर्ण लाभ के भागी होंगे और वो परलोक में आपके साथ होगा। परंतु व्यावहारिक जीवन में धर्म का पालन करने से ही निर्भयता होगी। अब इसे इस तरह समझा जा सकता है व्यवहार में कि भाई जैसे हम यदि संवैधानिक व्यवस्था का संवैधानिक दायरे में उचित पालन कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमें पुलिस से डरना पड़े, हमें कानून से डरना पड़े, हमें शासन से डरना पड़े। अब वो पालन करने में हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, हमें परेशानियाँ भी आ सकती हैं। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें व्यावहारिक जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वस्तुतः धर्म सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि वो तुम्हारे तक सीमित रहता है। धर्म के पालन करने का फल सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं है, तुम्हारे धर्म का फल तुम्हारी संतानों को, तुम्हारी पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता है। तो आपका फल तो आपको अकेले भोगना पड़ता है, लेकिन जो धर्म का फल है वो आपकी पीढ़ियों तक इस भौतिक जीवन में परिणाम देता है, और पारलौकिक जीवन में पुण्य की संप्राप्ति होती है। तो पुण्य के संप्राप्ति के फलस्वरूप आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब स्वर्ग और नरक की अवधारणा पर फिर कभी चिंतन करेंगे, लेकिन मौलिक बात इतनी सी ही है, धर्म के सिर्फ दो ही रूप हैं, एक लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है। तो जब आप स्वार्थ की सिद्धि विवेकपूर्वक और विहित संवैधानिक दायरे में करते हैं तो वो आपके भौतिक जीवन में परिणाम देता है, लेकिन जब उसी स्वार्थ को आप सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साधते हैं कि भाई स्वार्थ भी सद रहा है और इससे सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरे हो रहे हैं, तो ये पुण्य के क्षेत्र में आता है। इससे क्या होता है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भौतिक जीवन में धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सारी बातें जो आती हैं वो आपके पारिवारिक जीवन से संबंध रखती हैं, आपके सामाजिक जीवन से संबंध रखती हैं। और यज्ञादि कर्म और देव पूजा जो प्रकृति के अंग हैं उनके प्रति उपासना पूर्वक जब हमको समर्पित करते हैं तो वो हमारे पारलौकिक जीवन का हिस्सा बनता है। तो धर्म के दो फल है, यश और पुण्य की संप्राप्ति। यश का परिणाम हमारे इस भौतिक जीवन में हमें मान, अभ्युदय आदि की संप्राप्ति करवाता है। तो जो पारलौकिक जीवन है उसमें वो पुण्य के रूप में स्वर्ग की संप्राप्ति करवाता है। ये भिन्न बात है कि स्वर्ग में जब तक हमारे पुण्यों का शेष रहता है अथवा जितने काल तक हमारी स्वर्ग की स्थिति होती है जीवात्मा की, उतने काल तक वो स्वर्ग में रहकर पुनः इसी धरती पर आती है। लेकिन जब इस धरती पर आती है तो वो उच्च कुल में जाकर पैदा होती है, धनी कुल में जाकर पैदा होती है, और उसका अगला जीवन पूर्व जन्म के फल स्वरूप अच्छा होता है। हाँ, अब वो आगे अपने जीवन में क्या करेगा, कैसा करेगा, उसके आधार पर फिर उसका शेष जीवन बनेगा। तो इस तरह प्राकृतिक न्याय में धर्म की अवधारणा का जो स्वरूप है वो है विहित व्यवस्था का पालन करना।
अब उस विहित व्यवस्था के अंतर्गत जब ये जबरदस्ती की जाए कि भाई हम त्रेता युग की वैधानिक व्यवस्था का पालन करेंगे, तो ये भी एक तरह से अधर्म है। आप जिस काल में हैं, जिस देश में हैं और जिस में हैं, उसके अनुकूल जो वैधानिक व्यवस्था है वही आपका सर्वोच्च धर्म है। तनोतना सदाशिव।